आइए हम जानते हैं क्या था मानगढ़ जनसंहार और क्यों भीलों की बर्बरतापूर्ण हत्या कर दी गई। भील समुदाय और छपनिया अकाल। भारत में भीलों का अस्तित्व आर्य से पहले से रहा है। भील आदिवासी समुदाय है जिसे मूल निवासी भी कहा जाता है। मूल निवासी यानी जो किसी क्षेत्र का असली नागरिक हो। भील समुदाय प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करता रहता आया है। भीलों का जिक्र रामायण में भी मिलता है। कहा जाता है कि वन में राम को बेर खिलाने वाली शबरी भील समुदाय से ही आती थी। बहरहाल ये भील अंग्रेजों के आने से पहले जिस तरह रह रहे थे उसी तरह अंग्रेजों की हुकूमत आ जाने के बाद भी रहना चाहते थे, बशर्ते उन्हें उनकी आज़ादी के साथ रहने दिया जाए। लेकिन ऐसा हो न सका। भोले भाले भील अंग्रेजों का शिकार हुए। उस वक्त के जमींदारों और राजाओं ने भी अंग्रेजों वाली ही नीति अपनाई और उन्हें बंधुआ मजदूर की तरह खटाने लगे। इस शोषण का भी भील समुदाय की तरफ से किसी तरह का कोई विरोध नहीं हो रहा था। लेकिन 20वीं सदी की दहलीज पर खड़े गुलाम भारत में आए अकाल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस अकाल की नींव पड़ी थी 1896 में। उस साल राजस्थान, गुजरात आदि राज्यों में मानसून की बारिश बहुत कम हुई थी। हालांकि बाद में 2 वर्ष 1897 और 1898 में ठीक ठाक बारिश दर्ज की गई थी। इसके बाद आती है 1899। उस साल मानसून की बारिश में 60 से 65% की गिरावट आ गई थी। भारत की खेती मूलतः मानसून की खेती पर निर्भर है, लिहाजा बारिश में कमी ने खेती की कमर तोड़ दी। कहते हैं कि जिस साल अकाल पड़ा था वह विक्रम संवत के अनुसार 1956 का साल था, इसलिए इस काल को छपनिया अकाल भी कहा जाता है। अकाल ने 13 लाख वर्ग मील में रहने वाली आबादी पर बुरा असर डाला था, जिसमें भीलों की आबादी वाले हिस्से भी शामिल थे। इन क्षेत्रों में राजाओं का शासन था जो अकाल से प्रभावित भीलों की मदद करने में नाकामयाब रहे। अलबत्ता जहां अंग्रेजों का शासन था वहां प्रभावितों के लिए राहत शिविर बनाए गए। यह और बात है कि केवल 25% आबादी को ही इन कैंपों में राहत मिल सकी। अकाल की विभीषिका झेलने वाले भील समुदाय के लिए वह घटना एक बड़े बदलाव का आसार बनी। गोविंद गुरु का जन्म छपनिया अकाल से 41 साल पहले 20 दिसंबर 1858 में डूंगरपुर जिले में हुआ था। वह भी एक बंधुआ मजदूर ही थे, लेकिन दूसरे भीलों से अलग थे। उनकी अच्छी शिक्षा हुई थी और समाज को लेकर वह चिंतित रहते थे। अकाल ने जान माल को जो नुकसान पहुंचाया सो तो पहुंचाया ही, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान भील समाज के नैतिक पतन की शक्ल में हुआ था। दरअसल अकाल के चलते भीषण अभाव झेल रहे भील समुदाय में चोरी चकारी, शराबखोरी से लेकर तमाम तरह की बुराइयां पनपने लगी थी। ठीक उसी वक्त गोविंद गुरु ने महसूस किया कि समुदाय के लिए एक बड़े सामाजिक आंदोलन की जरूरत है। उन्होंने भीलों के बीच जागरूकता अभियान शुरू किए। देखते ही देखते लाखों भील उनके साथ चल पड़े। इस तरह एक बड़े सामाजिक आंदोलन की जमीन तैयार होने लगी। 1908 में इस आंदोलन ने मुकम्मल शक्ल ले ली थी, जिसे भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। या विचार में डूबे भीलों को उन्होंने धार्मिक कार्यों की तरफ मोड़ दिया। भीलों में जागरूकता भी बढ़ने लगी, जिससे वे अपने लिए बेहतर जीवन तलाशने लगे। आंदोलन का असर यह हुआ कि भीलों को यह महसूस होने लगा कि वे बंधुआ मजदूर हैं, तो उन्होंने बंधुआ मजदूरी की खिलाफत शुरू कर दी। राजाओं में अंग्रेजों के यहाँ मजदूरी करने वाले भील अब अधिक मजदूरी की मांग करने लगे थे। अंग्रेजों और स्थानीय रजवाड़ों द्वारा मांगे ठुकराए जाने के बाद खासकर मुफ्त में बंधुआ मजदूरी की व्यवस्था को खत्म नहीं किए जाने के कारण भीलों में एक रोष उत्पन्न हो गया। नरसंहार से 1 माह पहले हजारों भीलों ने मानगढ़ पहाड़ी पर कब्जा कर लिया था और अंग्रेजों से अपनी आज़ादी का ऐलान करने की कसम खाई। अंग्रेजों ने आखिरी चाल चलते हुए सालाना जुताई के लिए ₹1.25 की पेशकश की, लेकिन भीलों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। इस दौरान भील क्रांतिकारी गाना गुनगुनाते रहते थे, ओ भुरतिया नहीं मानू रे, नहीं मानू रे। मतलब कि बुरे इंसान, मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा, नहीं झुकूंगा। इन्हीं दिनों गठरा गांव संतरामपुरा गुजरात के क्रूर थानेदार गुल मोहम्मद की हरकतों से तंग आ चुके भील गुरु के दाएं हाथ पुंजा धिरजी पारगी और उनके समर्थकों ने उसकी हत्या कर दी और इस घटना को राजद्रोह के तौर पर प्रचारित कर दिया गया।
और अंग्रेजी सैनिकों से मदद की गुहार लगाई गई। इस घटना के बाद बांसवाड़ा, संतरामपुरा, डूंगरपुर और कुशलगढ़ की रियासतों में गुरु और उनके समर्थकों का जोर बढ़ता ही गया। यह सब अंग्रेजों राजाओं की आंखों में खटकने लगा। उन्हें लगा कि भीलों को अंग्रेज व राजाओं के खिलाफ लामबंद किया जा रहा है। वे भीलों पर बड़ी कार्रवाई करना चाह रहे थे, लेकिन सही मौका नहीं मिल रहा था। फिर वो दिन आ ही गया जिसे आप अंग्रेजों के लिए एक मौका कह सकते हैं। गोविंद गुरु के प्रयासों से भीलों में जागरूकता आई तो वह न केवल अपने हक और हुकूक के लिए आवाज बुलंद करने लगे, बल्कि धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे थे। इसी बीच 1913 में कार्तिक महीने में एक धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लेने के लिए मानगढ़ पहाड़ी पर जुटान की योजना बनाई गई। गोविंद गुरु अपने अनुयायियों के साथ अक्टूबर में ही वहां पहुंच गए और भीलों को संदेश पहुंचा दिया कि 13 नवंबर को पहाड़ी पर आ जाएं। पहाड़ी पर एक विशाल हवन कुंड तैयार किया गया था जिसमें हवन करना था। तयशुदा तारीख को यानी 13 नवंबर 1913 को भारी संख्या में भील समुदाय के लोग पहाड़ी पर पहुंच गए। यह बात राजाओं तक पहुंच गई तो उन्हें लगा कि शायद भील उन पर चढ़ाई के मंसूबे से वहां जुटे हैं। ऐसा मानने के पीछे वजह यह भी रही होगी कि वो भीलों को पहले ही शक की निगाह से देख रहे थे। नतीजतन उनके संदेह को और बल मिला। उन्होंने तुरंत अंग्रेजों को इत्तला कर दी और मदद की गुहार लगाई। ब्रिटिश फौज और राजाओं की सेना हथियारों से लैस होकर पहाड़ी तक पहुंच गई और पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया। हमला शुरू करने से पहले 15 नवंबर को सेना की तरफ से झीलों को यह संदेश भेजा गया कि वे तितर बितर हो जाएं, लेकिन एकजुटता दिखाते हुए भीलों ने इससे इनकार कर दिया। भीलों के इनकार ने अंग्रेजों व राजाओं को वह मौका दे दिया जिसका वे इंतजार कर रहे थे, यानी कि वे ऐसा अवसर तलाश रहे थे जिसकी आड़ लेकर भीलों पर हमला कर सकें और उन्हें सबक सिखा सकें। 17 नवंबर की तारीख थी। सेना ने भीलों पर गोला बम बरसाना शुरू कर दिया। निहत्थे भीलों के लिए इस हमले का मुकाबला करना नामुमकिन था, लिहाजा उन्हें वहां से भागना पड़ा। इस मामले में 1000 से 1500 भीलों की जान चली गई थी। इनमें बुजुर्ग भीलों से लेकर महिलाएं व बच्चे भी शामिल थे। कहते हैं कि अंग्रेज अफसर ने घटनास्थल पर बच्चों को मां के मुर्दा शरीर से लिपटकर रोता देखकर फायरिंग रोकने का हुक्म सुनाया था। मौके से गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चला। 11 फरवरी 1914 को उन्हें दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन भीलों में उनकी लोकप्रियता और सदाशयता के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन कई शर्तों के साथ। इन शर्तों के कारण उनकी गतिविधियां करीब करीब रुक गई और वह अपने घर में कैद हो गई। सन 1931 में उनका निधन हो गया। मानगढ़ जनसंहार में जो लोग बच गए थे उनमें इतना खौफ समा गया था कि देश की आजादी के बाद भी कई दशकों तक वे मानगढ़ पहाड़ी पर जाने से डरते थे। यह जनसंहार जलियांवाला बाग से भी बड़ा था, लेकिन इतिहास में उसे नहीं के बराबर जगह मिली है, और मिली भी है तो एक हाशिए पर। आशा करता हूँ यह किस्सा जानकर आपको भी हैरानी हुई होगी कि यह किस्सा आपको कभी इतिहास में पढ़ने को नहीं मिला, मगर यह 100% सच है। आशा करता हूँ आपको आज की हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी और उस युद्ध में मारे गए निहत्थे वीरों पर आपको भी दुख हुआ होगा, और उस युद्ध में मारे गए निहत्थे वीरों के बारे में सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए।